बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ISSB या इनिशियल टेस्ट, इसके अलावा जो दूसरे जॉब्स टेस्ट हैं जैसे हमारे पास IB, FIA, पुलिस, ASF वगैरह हो गए, या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी जैसे हमारे पास ETA, NTA, CTS, पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इवन के CSS या PMS के स्क्रीनिंग टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ फौजन जाफरी और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पाकिस्तान की बेसिक जियोग्राफी, पाकिस्तान के मैप को फिर डिस्कस किया है और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं और पाकिस्तान के जो डायरेक्शंस हैं यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उनको डिस्कस किया है। इसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान के प्रोविंसेस को डिस्कस किया है और उन प्रोविंसेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। किस प्रोविंस में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिवीजन है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आबादी के लिहाज से बड़ा डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कौन सा है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं जैसे हमारे पास आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसको डिस्कस किया है। और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले से पास्ट पेपर्स में आ चुकी है। मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज के जो MCQs जिस तरह से आते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की जियोग्राफी की ना। तो ये आपके पास पाकिस्तान का जो है मैप है। अब मैप में सबसे पहले आपने डायरेक्शन समझनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है डायरेक्शन आपको समझाने के लिए। तो ये जो पाकिस्तान का मैप आप देखते हैं दुनिया के नक्शे पर, इसके इस साइड पर ईस्ट है, इस साइड पर वेस्ट है, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है। तो जो हमारे पास इंडिया है वो पाकिस्तान की ईस्ट की साइड पर है। तो किसी भी मैप को समझने के लिए आपको डायरेक्शंस का समझना लाजमी है। फॉर एग्जांपल हम मैप से हटकर फिज़िकली बात करते हैं कि आपको कोई भी सिटी है, आप अपने सिटी में खड़े हैं तो आपको किस तरह से अंदाज़ा होगा कि आपके ईस्ट में कौन सी साइड है, वेस्ट में कौन सी साइड है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है। यानी आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ से इंडिया किस साइड पर है, अफगानिस्तान किस साइड पर है, चाइना किस साइड पर है, ईरान किस साइड पर है और अरेबियन सी किस साइड पर है। तो देखें, ईस्ट को समझने का आसान तरीका ये है कि आप जहाँ पर खड़े हैं आप देखें कि सूरज किस सिमत से निकलता है। हमेशा याद रखें सूरज ईस्ट की तरफ से निकलता है। इसका मतलब सूरज इस तरफ से आता है और इस तरफ वेस्ट की तरफ सूरज जाता है, यानी ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ग़रूब होता है। तो यानी आप ये समझ लें, आप अपने शहर में नोट करें कि सूरज किस तरफ से निकलता है। तो आंखें बंद करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान में हर जगह पर उसी साइड पर आपको इंडिया मिलेगा सिवाय गिलगित बल्तिस्तान के। क्लियर है? अब किसी भी खिते में ठहरे हैं, जिस साइड से सूरज निकलता है उस साइड पर इंडिया है और वो आपके पास जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। तो पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, इंडिया है। क्लियर है? इसी तरह पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान है। और पाकिस्तान के नॉर्थ हमेशा याद रखें ऊपर की तरफ है, इसीलिए जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो हमारे पास ऊपर की तरफ हैं, जो ठंडे इलाके हैं और जो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं वो भी नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ हमारे पास ऊपर की तरफ है और साउथ हमारे पास नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ हमारे पास चाइना है, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ हमारे पास क्या है, अरेबियन सी है। और इसी तरह जो वेस्ट और साउथ के दरमियान का एरिया है उसको हम कहते हैं वेस्ट साउथ। तो पाकिस्तान के वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट में आपके पास ईरान मौजूद है। और इसी तरह से जो और डायरेक्शन हैं आप उनका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री है, तो मैंने बोला इंडिया। तो फिर उन्होंने पूछा पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में कौन सा कंट्री है, तो उसमें भी इंडिया ही है, यानी इस डायरेक्शन में भी इंडिया ही मौजूद है। यानी जब आप साउथ ईस्ट की तरफ यानी ईस्ट और साउथ के दरमियान का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे आप, साउथ ईस्ट। उम्मीद है पाकिस्तान के मैप में आपको सबसे पहले डायरेक्शन समझ आ गए होंगे। तो अभी मैं जाता हूँ पाकिस्तान की बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। क्लियर है? तो पाकिस्तान की लोकेशन क्या है हमारे पास, पाकिस्तान की जो हमारे पास लोकेशन है ये साउथ एशिया में मौजूद है। अगर पाकिस्तान को आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये साउथ एशिया में मौजूद है। पाकिस्तान का एरिया कितना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा 8th 9th में, तो उसमें आपने ये पढ़ा है 7,96,096 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन आपने किसी और बुक में पढ़ा होगा कि 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। तो देखें पाकिस्तान बेसिकली, अब फिर मैंने मैप इसलिए बनाया है
पाकिस्तान में देखें जो हमारे पास 4 सूबे हैं और फाटा का इलाका, जिसमें हमारे पास KPK, ये सूबा हमारे पास KPK है और फाटा के साथ अब फाटा इसमें ज़ुम हो गया है। ये हमारे पास पंजाब का सूबा है, ये हमारे पास बलूचिस्तान का सूबा है और ये हमारे पास सिंध का सूबा है। इन 4 सूबों का जो एरिया बनता है वो पाकिस्तान का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरिया है, जो हमारे पास 7,96,096 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये एरिया हमारे पास 4 सूबों का एरिया है। ये जो एरिया है इसमें हम क्या चीज़ मिलाते हैं साथ में, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, साथ में जब आप गिलगित बल्तिस्तान को ऐड करते हैं तो तब ये जो पाकिस्तान का ओवरऑल एरिया बनता है वो आपके पास 8,81,913 किलोमीटर। ये आपके पास जो मैप में पड़ा है ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। और ये जो आप छोटा सा आपको ये पट्टी दिख रही है AJK जहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके पास आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर है। ये एरिया और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जब मिलाया जाए पाकिस्तान के एरिया में तब ये एरिया बनता है। अदरवाइज़ अगर ये एरिया इंडिया देखें तस्लीम नहीं करता, इंडिया गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के साथ नहीं मानता, तो इसी वजह से इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान का ये एरिया है। और ओवरऑल अगर गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को हम ऐड करते हैं तो पाकिस्तान का ये एरिया होगा। और जो इम्पॉर्टेंट बात ये है क्योंकि इनके अभी फैसले नहीं हुए, अभी हम देखें जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में ऐड नहीं करते लेकिन हम मैप में बनाते हैं, लेकिन ये हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये बेसिकली जो इंडिया के कब्ज़े में इस टाइम है ये वो वाला कश्मीर है। ये जो कश्मीर आपको मैप में ये एरिया दिख रहा है और ये जो आपको मैप में छोटा सा एरिया दिख रहा है ये वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। और ये गिलगित बल्तिस्तान का भी हिस्सा है, ये भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, हालांकि ये पाकिस्तान का सूबा नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान का एरिया जो है वो 4 सूबों के साथ अगर आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को ऐड करते हैं तो वो ये एरिया है। अगर आप उन्हें ऐड नहीं करते, सिर्फ 4 सूबों का एरिया काउंट करते हैं तो वो ये एरिया है। और इसी तरह से आपको मैप से ये क्लियर हो जाएगा, ये आपके पास KPK का एरिया है, ये पंजाब का एरिया है, ये बलूचिस्तान है, ये आपके पास सिंध है, ये ऊपर का हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान है, ये वो कश्मीर है जो इंडिया के कब्ज़े में है। और ये जो पट्टी आपको दिख रही है ये वो कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान का रैंक दुनिया में कितना है। तो पाकिस्तान का देखें विकिपीडिया के मुताबिक 34 भी है और 33rd भी बाय एरिया में है। और ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के एरिया को मिलाने के साथ अगर इस एरिया को हम नहीं मिलाते फिर पाकिस्तान का रैंक बाय एरिया दुनिया में 36 है। और पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में 5वें नंबर पे रैंक है और ये दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से। पाकिस्तान का कैपिटल जो है हमारे पास इस्लामाबाद है। एरिया भी बताऊंगा इस्लामाबाद का कितना एरिया है। अभी हम जाते हैं मैप पर। और जो हमारे पास GMT है यानी ग्रीनविच मीन टाइम वो पाकिस्तान का +5 है, यानी पाकिस्तान में जो टाइम चलता है वो +5 है। इंपॉर्टेंट MCQs है, मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट लेक है वो मंशर झील है, ये हमारे पास सिंध में वाक़ है। लार्जेस्ट माउंटेन हमारे पास K2 है, इसकी बुलंदी 8,611 मीटर है, ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। पाकिस्तान का जो लोवेस्ट पॉइंट है सबसे नीचा एलिवेशन के लिहाज से वो आपके पास अरेबियन सी है। इसी के साथ साथ और मैं यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, याद रखें पाकिस्तान इज़ लोकेटेड अबाउट ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, जो आपके पास इक्वेटर है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर आपके पास नॉर्थ की साइड पर है और पाकिस्तान ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के भी थोड़ा सा नॉर्थ में है, ऊपर पड़ा है, इसलिए मैंने लिखा है पाकिस्तान इज़ लोकेटेड अबाउट द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, मैंने खुद देखा था अपने एक पेपर में, इसलिए ये मैंने यहाँ पर लिखा है। और पाकिस्तान के आपके पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या हैं, ये जो फर्जी लाइंस दुनिया के नक्शे पर डाली हुई हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, उनमें देखें पाकिस्तान 23 से 35 से लेकर 35 से 5 तक जो हमारे पास नॉर्थ में लैटिट्यूड हैं ऊपर की तरफ उनके दरमियान मौजूद है। और लॉन्गिट्यूड जिनके दरमियान पाकिस्तान मौजूद है वो 60 से लेकर 50 तक और 77 से लेकर फिर 50 तक जो ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड हैं वो मौजूद है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास 30.375 डिग्री नॉर्थ से लेकर 69.345 डिग्री ईस्ट है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं
تو اس پر میری علیحدہ سے ویڈیو موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ڈسکرپشن میں اس کے لنک بھی مل جائیں گے، جس میں میں نے اس چیز کو خود علیحدہ سے ایکسپلین کیا ہے، لیٹیٹیوڈز اینڈ لانگیٹیوڈ کو۔ تو یہاں مزید میں لیٹیٹیوڈز اور لانگیٹیوڈ کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ اب میں ڈسکس کرتا ہوں پاکستان کے صوبوں کو۔ سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا KPK کو۔ KPK امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ KPK میں فاٹا اور پاٹا کا ایریا آتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں KPK کے جو ڈویژن ہے، KPK میں 7 ڈویژن موجود ہیں اور 35 ڈسٹرکٹ موجود ہیں۔ یہ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ KPK کا جو ایریا ہے وہ آپ کے پاس 101,741 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ اس کا کیپٹل جو ہے وہ آپ کے پاس پشاور ہے، اور اس کا جو موسٹ پاپولیٹڈ سٹی ہے وہ بھی آپ کے پاس پشاور ہے۔ KPK کا جو سب سے بڑا ڈویژن ہے وہ آپ کے پاس مالاکنڈ ہے، اور پھر ڈویژن آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے وہ چترال ڈسٹرکٹ، اور KPK کا جو آخری ڈسٹرکٹ ہے نارتھ میں وہ آپ کے پاس چترال ہے۔ کلیئر ہے؟ اور چترال آپ کے پاس پاٹا کا ایریا ہے۔ اب پاٹا کیا ہے؟ پاٹا اسٹینڈ پر پروونشل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا۔ یہ ہمارے پاس قبائلی علاقہ ہے، لیکن یہ ایک صوبے کے ماتحت قبائلی علاقہ ہے۔ اسی طرح سے فاٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ فاٹا اسٹینڈ پر فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا، یعنی یہ آپ کے پاس قبائلی علاقہ تھا جو فیڈرل کے انڈر تھا، لیکن 2017 میں اس کا مرجر ہو چکا ہے KPK کے ساتھ، یعنی اب فاٹا اور KPK کو ایک ہی گنا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں KPK کا، اس میں فاٹا ایڈ ہے آلریڈی۔ اگر فاٹا کے ایریا کی بات کی جائے تو یہ کوئی 22,000 کے قریب، 22,000 مربع کلومیٹر کے قریب ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں KPK میں ٹوٹل کتنے ریور فلو کرتے ہیں، تو اس کا آنسر ایگزیکٹ ہے 6 ریورز۔ یہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھ لیں۔ ریورز پر میری ویڈیو موجود ہے، وہ بھی آپ ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، KPK کے بعد میں آتا ہوں ہمارے پاس جو پنجاب کا علاقہ ہے۔ تو پنجاب میں ٹوٹل ڈویژن کتنے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے 9 ڈویژن ہے، اور پنجاب کے ٹوٹل ڈسٹرکٹ ہمارے پاس 36 ہیں۔ پنجاب کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ آپ کے پاس 2,05,344 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ پنجاب کا جو کیپٹل ہے وہ آپ کے پاس لاہور ہے، موسٹ پاپولیٹڈ سٹی بھی لاہور ہے۔ پنجاب کا جو ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے وہ آپ کے پاس بہاولپور ہے، اور جو سب سے بڑا ڈویژن ہے وہ بھی آپ کے پاس بہاولپور ہے۔ پھر بہاولپور میں 3 ڈسٹرکٹ ہیں، جس میں سب سے بڑا ڈسٹرکٹ آپ کے پاس بہاولپور ہے، اور جو پنجاب کا ایریا کے لحاظ سے دوسرا بڑا ڈویژن ہے وہ ڈیرہ غازی خان ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی تحصیل ہے اور جو پاکستان کی بھی سب سے بڑی تحصیل ہے وہ آپ کے پاس دیپل پور ہے، اور یہ آپ کے پاس اوکاڑا کی تحصیل ہے، ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی تحصیل ہے۔ پنجاب کے ایریا کے ساتھ آپ کو یہ جو ایریا دکھ رہا ہے یہ اسلام آباد کا ایریا ہے، جہاں پر میں نے ISL چھوٹا سا لکھا ہے، شاید آپ کو دکھ رہا ہو۔ اسلام آباد جو ہے یہ پنجاب میں نہیں آتا، یہ آپ کے پاس وفاق کا ایریا ہے۔ اور امپارٹنٹ کویسچن میں نے بھی دیکھا تھا ایک ٹیسٹ میں، اسلام آباد کا ایریا پوچھا گیا تھا، تو یاد رکھنا اسلام آباد کا ایریا آپ کے پاس 906.5 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ میں گلگت بلتستان کو اور آزاد اینڈ جموں کشمیر کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ تو گلگت بلتستان دیکھیں پاکستان کا صوبہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہے۔ تو گلگت بلتستان میں جو ٹوٹل ڈویژن ہیں وہ 3 ہیں، اور ٹوٹل ڈسٹرکٹ ہیں وہ 14 ہیں۔ اس کا جو کیپٹل ہے گلگت بلتستان کا وہ آپ کے پاس سکردو ہے۔ اسی طرح آزاد اینڈ جموں کشمیر جو یہ پٹی ہے، کیونکہ یہاں پر جگہ نہیں تھی اس لیے میں نے یہاں پر لکھ لیا، کلیئر واضح رہے کہ یہ انڈیا والا کشمیر ہے، اور ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہ یہ حصہ ہے۔ تو اس کا جو کیپٹل ہے آزاد اینڈ جموں کشمیر کا وہ آپ کے پاس مظفر آباد ہے۔ اور اس آزاد اینڈ جموں کشمیر میں کتنے ڈویژن ہیں؟ تو اس میں 3 ڈویژن ہیں، اور ڈسٹرکٹ کتنے ہیں؟ 10 ڈسٹرکٹ ہیں۔ کلیئر ہے یہاں تک آزاد اینڈ جموں کشمیر میں؟ یہ انڈیا والے جموں کشمیر، انڈیا کے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد میں آتا ہوں ہمارے صوبے بلوچستان پر۔ تو یاد رکھیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے رقبے کے لحاظ سے، اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ پنجاب ہے، تیسرا صوبہ سندھ ہے، اور چوتھا صوبہ KPK ہے۔ اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، دوسرا صوبہ سندھ ہے، تیسرا صوبہ KPK ہے، اور چوتھا صوبہ سب سے چھوٹا صوبہ آبادی کے لحاظ سے آپ کے پاس بلوچستان ہے۔ تو بلوچستان میں جو ٹوٹل ڈویژن ہیں وہ 7 ہیں، اور بلوچستان کے جو
टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके पास 35 हैं। इसी तरह से मैंने जैसे बताया था कि KPK में हमारे पास 6 दरिया हैं, इसी तरह पंजाब में 7 दरिया फ़्लो करते हैं और बलूचिस्तान में भी 7 दरिया फ़्लो करते हैं। ये भी मुझे याद आ के मैंने कहा बताता चलूँ। बलूचिस्तान क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसका जो एरिया है वो आपके पास 3,74,190 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो कैपिटल है वो आपके पास क्वेटा है। बलूचिस्तान का लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन भी आपके पास क्वेटा है। बलूचिस्तान का जो लार्जेस्ट डिवीज़न है, जो सबसे बड़ा डिवीज़न है वो आपके पास कलात डिवीज़न है और इसका जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वो चागी है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये चागी का एरिया है। और एक और बात भी याद रहे कि जो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे 1998 में, वो भी चागी के मकाम पर किए थे। इम्पॉर्टेंट MCQs है तो इसलिए आपको साथ में बता दिया है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ सिंध पर। तो इंफॉर्मेशन सिंध के बारे में आपको रहे कि सिंध में 7 डिवीज़न हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्लियर है। सिंध का जो एरिया है वो 1,40,914 किलोमीटर स्क्वायर है और सिंध का कैपिटल जो है वो आपके पास कराची है। सिंध का जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वो भी कराची है। सिंध का जो सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से डिवीज़न है वो आपके पास हैदराबाद है और सिंध का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के लिहाज से वो आपके पास थारपारकर है। अभी हम चलते हैं बॉर्डर्स की तरफ। सही है। तो याद रखें पाकिस्तान को ईस्ट में जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान को इंडिया से मिलाती है, क्योंकि पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर में कन्फ्यूजन है, थोड़ा मसला है, आपने इस चीज़ को समझना है। पहली बात तो ये है इंडिया हमारे पास ईस्ट और साउथ ईस्ट एरिया में सिचुएटेड है। अब इंडिया की जो बॉर्डर लेंथ है वो 3,320 किलोमीटर है विकिपीडिया के लिहाज से। 2,912 किलोमीटर है, डॉन का एक आर्टिकल में पढ़ रहा था उसके मुताबिक, और 1,610 किलोमीटर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है जो हम किताबों में अक्सर पढ़ते रहते हैं। अब आपने ये समझना है, अगर आप कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को काउंट नहीं करते तो पाकिस्तान की बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होती है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये जो टोटल लेंथ है ये 1,610 किलोमीटर है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन अगर आप इस बॉर्डर को साथ में तस्वर कर लेते हैं तो फिर इंडिया आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है और ये सारी बॉर्डर इंडिया की बॉर्डर गिनी जाती है। जो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया का हिस्सा गिना जाता है। और तब ये जो बॉर्डर यहाँ से आप गिनते हैं, यानी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के दरमियान और फिर आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है, अगर इस बॉर्डर को भी आप पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर में काउंट करें तो फिर इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 3,320 किलोमीटर हो जाती है। तो ये ज़्यादा अथेंटिक सोर्स है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, विकिपीडिया जो है। आपको पता है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी हुई थी, इस वजह से ये प्रॉपर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है, तो ये जो है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता था। और लाइन ऑफ कंट्रोल की जो टोटल लेंथ है, तो अभी तो लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो गई है, जो इंडिया ने कश्मीर के स्टेटस को अनल कर दिया है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो टोटल लेंथ थी वो 705 किलोमीटर थी। और उसके अलावा भी कुछ बॉर्डर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज थी गिलगित बल्तिस्तान के एरिया की। तो यहाँ से आपने अगर 1,610 किलोमीटर गिननी है तो वो आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे, उसमें फिर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया आपने काउंट नहीं करना। और अगर ओवरऑल, लेकिन अभी ज़्यादातर ये वाली चल रही है इंटरनेशनल तौर पर, क्योंकि इंडिया ने जो कश्मीर का स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया है और इंडिया ने कश्मीर को अपने साथ मिला दिया है। जो लास्ट उन्होंने एनलमेंट की थी कश्मीर की अपने साथ, वो अभी तक रिवोक नहीं हुई। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर के बारे में। पाकिस्तान को जो नॉर्थ में बॉर्डर मिलाती है वो पाकिस्तान को चाइना के साथ बॉर्डर मिलाती है नॉर्थ में, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। यानी पाकिस्तान के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में चाइना मौजूद है। जो पाकिस्तान की बॉर्डर लेंथ है वो आपके पास 559 किलोमीटर है। तो ये लेंथ पाकिस्तान और चाइना की लेंथ है जो आपके पास यहाँ से स्टार्ट होती है और इस जगह तक चलती है साथ में। ये जो लेंथ है, ये जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर है और इसकी लेंथ इतनी है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद वेस्ट में जो पाकिस्तान को बॉर्डर लगती है वो अफगानिस्तान की बॉर्डर है। ये बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होती है और इधर तक आती है, यानी KPK को भी सारा साथ, KPK के वेस्ट में भी सारा आपके पास अफगानिस्तान लगता है और फिर बलूचिस्तान के वेस्ट में भी आपके पास अफगानिस्तान लगता है। तो बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होकर
यहाँ तक बॉर्डर आती है। ये अफगानिस्तान की बॉर्डर है। अफगानिस्तान की बॉर्डर लेंथ कितनी है, तो विकिपीडिया के सोर्स के मुताबिक इसकी बॉर्डर लेंथ 2640 किलोमीटर है, और मैंने जो 9th में पढ़ी थी और FSC में पढ़ी थी वो 2885 किलोमीटर है, जो मैंने बुक में पढ़ी थी। तो ये ज़्यादा अथेंटिक सोर्स है क्योंकि ये विकिपीडिया ने लेंथ काउंट की हुई है, इंटरनेट पर ये वाली लेंथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है पाकिस्तान का, इसके ऊपर जो अफगानिस्तान का एरिया वो एक हल्की सी पट्टी है, और ये पट्टी के ऊपर जो एरिया है ना, यहाँ पर ताजिकिस्तान मौजूद है, ताजिकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्ट बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ नहीं मिलती। ये जो पट्टी है, ये पट्टी अफगानिस्तान का एरिया है, और ये पट्टी अफगानिस्तान को किसके साथ मिलाती है, चाइना के साथ मिलाती है। यानी अफगानिस्तान की बॉर्डर चाइना के साथ इस पट्टी के ज़रिए टच होती है, और इस पट्टी को बोला जाता है वाह खान कॉरिडोर। क्या बोला जाता है? वाह खान कॉरिडोर। वाह खान कॉरिडोर यानी अगर वाह खान कॉरिडोर ना होती अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान की डायरेक्ट ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर टच हो जाती। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है। पाकिस्तान को नॉर्थ वेस्ट में, ये एरिया देखिए ना नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो पाकिस्तान को नॉर्थ वेस्ट में वाह खान की पट्टी ताजिकिस्तान से अलहदा करती है, और ये वाह खान पट्टी अफगानिस्तान एरिया में आती है। ये अफगानिस्तान की छोटी सी पट्टी है। वैसे तो अफगानिस्तान सारा इस तरह फैला हुआ है, लेकिन ये जो छोटी सी पट्टी है ये अलहदा कर रही है, और ये चाइना के साथ अफगानिस्तान को जाकर मिलाती है, और यही पट्टी पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से टच होने से रोक देती है। तो इम्पॉर्टेंट MCQs है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, वाह खान कॉरिडोर। इसके बाद मैं आता हूँ बलोचिस्तान का जो ये वाला एरिया है, यानी यहाँ से लेकर आपको मैप पाकिस्तान का देख सकते हैं। पाकिस्तान के मैप में यहाँ इस एरिया से लाकर इस एरिया तक ये वाली जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर है, यानी इस एरिया में ईरान मौजूद है। और ये पाकिस्तान का कौन सा एरिया है, मैप पे अगर आपको डायरेक्शन समझा चुका हूँ। ये आपके पास साउथ वेस्ट है, यानी पाकिस्तान के साउथ वेस्ट एरिया में आपके पास ईरान मौजूद है, और ईरान की जो बॉर्डर है वो आपके पास 959 किलोमीटर है। ये एरिया बलूचिस्तान का ईरान के साथ मिलाता है, और ये जो एरिया है ये बलूचिस्तान और KPK को अफगानिस्तान के साथ मिलाता है। ये हो गए पाकिस्तान के 4 बॉर्डर। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये जो सारी आपको दिख रही है, ये पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है, यानी इसके नीचे सारा समंदर मौजूद है, जहाँ पर अरेबियन सी मौजूद है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास 1086 किलोमीटर है। और ये आपके पास पाकिस्तान के साउथ में मौजूद है, तो पाकिस्तान के साउथ में आपके पास अरेबियन सी मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक? और इस तरफ समंदर में जो सबसे करीब पाकिस्तान के मुल्क है वो ओमान है, तो समंदर के बाद जो सबसे पहला मुल्क आता है इधर वो ओमान है। और इस तरह से ये मैरीटाइम बॉर्डर जो है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान को ओमान से मिलाती है। मैरीटाइम बॉर्डर का मतलब ये है कि ये जो अरेबियन सी है ये पाकिस्तान का समंदर है, और इसके पाकिस्तान के अपोजिट जो पहला कंट्री मौजूद है वो ओमान है, यानी पाकिस्तान के समंदर में फिर जो मुल्क लगता है वो ओमान है। तो मुझे लगता है मैं सारा लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। उम्मीद है हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर बताता चलूँ, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान है, साउथ वेस्ट में ईरान है, साउथ में अरेबियन सी है, और नॉर्थ में हमारे पास चाइना है, और नॉर्थ वेस्ट में वाह खान की पट्टी पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलहदा करती है। और मज़ीद टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल विज़िट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।